देवकाडू गांव अब शांत दिखता है। पंजी देव का मंदिर हर सुबह घी के दीपों से जगमगाता है। शिव अब भी लापता है, कोई नहीं जानता वो जीवित है या नहीं। गांव के लोग अब भी रात में जंगल की ओर ढोल की आवाजें सुनते हैं। गुरु भट्ट कहते हैं, देव शांत नहीं हुआ, वो अब किसी और रूप में लौटेगा। इस बार गांव में नए लोग आए हैं, शहर से कुछ सरकारी अफसर, जो जमीन का सर्वे करने के नाम पर फिर से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। गांव के लोग डरते हैं, लेकिन विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं। गांव से जंगल तक एक नई पक्की सड़क बननी शुरू होती है। लोगों को लगता है विकास आ रहा है, पर बुजुर्गों को डर है कि ये देव की भूमि में दखल है। रात को जब मजदूर सड़क पर काम कर रहे होते हैं, तो अचानक ढोल की आवाज गूंजती है। पेड़ हिलने लगते हैं और मिट्टी खुद ही उखड़ने लगती है। मजदूर भाग जाते हैं। कोई देखता है पेड़ों के पीछे एक लाल चमकता चेहरा, जो गायब हो जाता है। शिव का पुराना घर अब वीरान है। उसकी मां हर दिन उसके कमरे में दिया जलाती है। गांव की औरतें मंदिर के पास हवन करती हैं, बच्चे खेलते हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। पर हर किसी के चेहरे पर डर है। कभी कोई आवाज आती है, कभी झोंपड़ी के पास पत्ते अपने आप हिलते हैं। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें कोई चल रहा है। एक रात गांव के लोग देखते हैं, कच्ची सड़क पर कोई आदमी चलता हुआ आ रहा है। उसकी देह पर मिट्टी, आंखों में आग और हाथ में शिकारी धनुष। वो शिव है, पर अब पहले जैसा नहीं। उसकी चाल में देव का असर है। वो चुपचाप मंदिर के सामने जाता है और बस एक वाक्य बोलता है, देव ने कहा है, जंगल फिर खतरे में है। सरकारी अफसर मशीनें लेकर जंगल काटने आते हैं। जैसे ही पेड़ गिरने लगते हैं, आसमान में गरज उठती है और शिव ढोल की ताल पर नाचने लगता है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है। पेड़ खुद उठकर गिरती मशीनों को ढक लेते हैं। आसमान में बिजली चमकती है। देव लौट आया है। देवभूमि फिर से सुरक्षित हो जाती है। लेकिन शिव गायब हो जाता है, जैसे जंगल ने उसे अपने भीतर समा लिया हो।